नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, व्याकरणाच्या मागच्या तासाला आपण क्रिया के काल याच्यामध्ये क्रिया कशाला म्हणायची, क्रियाचे काळ म्हणजे काय, काळ आणि काळाचे प्रकार, क्रिया के भेद, क्रिया किसे कहते ये हमने पढ़ा था, काल किसे कहते ये हमने पढ़ा था और काल के मुख्य 3 भेद देखे थे और उसके 3 उपभेद भी देखे थे और उनकी परिभाषा और उदाहरणों का हमने अध्ययन किया था। फिर से हम उसे दोहराएंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है, यहाँ पर हमें 2 बातें याद रखनी है। उस वाक्य में क्रिया कौन सी है और वो कौन से समय में हो रही है, उससे पहचान होगी काल की। तो इसलिए काल की परिभाषा बनती है क्रिया के जिस समय से हमें उसके होने के समय का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से हमें उसके होने के समय का बोध होता है, उसे हम कहते हैं काल। मतलब क्रिया क्या चल रही है या हो चुकी है या होने वाली है। जैसे अब चल रही है तो वर्तमान काल है, क्रिया हो चुकी है तो भूतकाल है और होने वाली है तो भविष्य काल है। तो इस तरह से ये सिर्फ मुख्य 3 काल के भेद हमने देखे थे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। उनकी पहचान कैसे करनी है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। अगर उस वाक्य में है, अंत में आता है तो वर्तमान काल है, था, थी, थे आता है तो भूतकाल है और खाएंगे, पिएंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे भविष्य काल है। अब ये तो हर वक्त नहीं होगा क्योंकि क्रिया के काल के कई भेद है, ज्यादातर होगा लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमने विस्तार से हर एक काल के रूप के बारे में पढ़ा था। तो हमने पहला काल पढ़ा था सामान्य वर्तमान काल। उसकी परिभाषा हमने ये देखी थी, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कार्य बोलते या लिखते समय होता है, बोलते या लिखते समय होता है, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के उस रूप से ये पता नहीं चलता है कि क्रिया पूर्ण हुई है या पूर्ण रही है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उसके उदाहरण हमने देखे थे कि मेरा मन डरता है, आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होती है, इस तरह के उदाहरण हमने देखे थे। फिर दूसरा प्रकार हमने देखा था सामान्य भूतकाल। तो यहाँ पर हमने उसकी परिभाषा देखी थी, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। यहाँ पर भी इस रूप से ये पता नहीं चलता है कि क्रिया पूर्ण हुई है अथवा अपूर्ण रही है। और तीसरा बहुत ही आसान सा है भविष्यकाल, कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होने वाला है, तो वो हो गया भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। इसके लिए मैंने एक उदाहरण लिया था, एक ही उदाहरण हमने तीनों कालों में लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित करके देखा था। जैसे कि मैं फल खाता हूँ, सामान्य वर्तमान काल है, मैं फल खाता हूँ। अगर लिंग बदल लिया तो मैं फल खाती हूँ, बहुवचन कर लिया तो हम फल खाते हैं, हम फल खाती है। अब यही वाक्य अगर सामान्य भूतकाल में देखा जाए तो हमने कैसे देखा था, मैंने फल खाया, लिंग बदल भी नहीं हो, यहाँ पर कुछ होता, मैंने फल खाया ही रहेगा। बहुवचन में हमने फल खाया। अब देखो भविष्य काल में हम फल खाएंगे, मैं फल खाऊंगी, मैं फल खाऊंगा। तो इस तरह से एक ही वाक्य का हमने तीनों कालों में परिवर्तन करके देखा था। अब हम देखने जा रहे हैं अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल। जिस तरह से मैंने
मैंने देखा था कि व्याकरण की भाषा में या परिभाषा के भाषा में कुछ बातें नहीं बैठती है, लेकिन हम उसे जिसे ट्रिक्स कहते हैं, आपण काही अशा आयडिया लक्षात ठेवतो. जसं मी वर्तमान, भूत आणि भविष्य ओळखायला तुम्हाला सांगितलं, है, असं आलं तर हा वर्तमान काळ आहे, किंवा था, थी, हे तर तो भूतकाळ आहे, आणि गा, गी, गे आलं तर तो भविष्य काळ आहे. हे काय झालं होतं, मी तुम्हाला फक्त एक क्लुप्ती म्हणतो आपण त्याला, ते सांगितलं होतं. 100% प्रत्येक उदाहरणामध्ये हेच येईल असं नाही, परंतु बऱ्याचशा अंशी या प्रकारे आपण ही क्लुप्ती वापरू शकतो. अपूर्ण काळाची ओळख करताना सुद्धा एक आयडिया आहे, ती म्हणजे अशी आहे की त्या वाक्यामध्ये रहा हूं, रही हूं, रहे हे या प्रकारे रहा हा शब्द वापरलेला असतो. म्हणजे जसं मैं फल खा रहा हूं, खा रहा हूं, मैं फल खा रहा था. आपल्याला अपूर्ण वर्तमान काळ पाहायचा आहे आणि अपूर्ण भूतकाळ पाहायचा आहे. तो मैंने पहला उदाहरण आप लोगों को बताया था, मैं फल खा रहा हूं, तो ये हो गया अपूर्ण वर्तमान काल. मैं फल खा रहा था, ये हो गया अपूर्ण भूतकाळ. बच्चे खेल रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल. बच्चे खेल रहे थे, ये हो गया अपूर्ण भूतकाल. तो इस तरह से रहा हूं, रहा हूं, रही हूं, रहे हे, रहा हा शब्द येत असेल म्हणजे क्रिया चाललेली आहे ती, आणि तो म्हणजे पूर्ण नाही, म्हणजेच ती काय आहे, अपूर्ण आहे. तर या ठिकाणी आपण सर्वात प्रथम पाहूया अपूर्ण वर्तमान काल. क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है. फिर से मैं दोहराती हूं, क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है या बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, चल रही है, परिभाषा में ही हमें उसका उदाहरण मिलता है. वर्तमान काल में चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है, उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल. लिख लो, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से ये बोध होता है, क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है, इसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल. फिर से मैं दोहराती हूं, क्रिया के जिस रूप से ये बोध होता है, क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है, उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल. अब इसके उदाहरण मैं यहां पर लिख रही हूं अपूर्ण वर्तमान काल के. जैसे कि आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं. अब आपकी समझ में आ गया होगा, यहाँ पर मैंने जो आप लोगों को बताया था कि रहे हैं, रहा है आता है, तो उस तरह से कर रहे हैं, तो ये हो गई है तो वर्तमान काल, और कर रहे हैं मतलब क्रिया पूर्ण हुई नहीं है, तो ये हो गया अपूर्ण वर्तमान काल.
दूसरा उदाहरण देखिए, इस बार एकदम एक नई फैशन की चीज बन रही है। इस बार एकदम एक नई फैशन की चीज बन रही है। इस बार एकदम एक नई फैशन की चीज बन रही है। कर रहे हैं, बन रही है तो वर्तमान काल है, रही है तो अपूर्ण वर्तमान काल। और एक उदाहरण ले लीजिए अपूर्ण वर्तमान काल का। घटनाएं एक एक करके सामने आ रही है। घटनाएं एक एक करके सामने आ रही है। आ रही है। अब देखो है तो वर्तमान काल है, और रही है, आ रही है तो अपूर्ण वर्तमान काल। व्याख्या के हिसाब से इन तीनों उदाहरणों को देखिए। क्रिया के जिस रूप से ये बोध होता है, क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है। तो देखो, आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे, मतलब नाप तोल करने की क्रिया चल रही है, अभी भी खत्म नहीं हुई है, इसीलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल। दूसरा उदाहरण, इस बार एकदम एक नई फैशन की चीज बन रही है, अभी चालू है बनाने का काम, पूर्ण नहीं हुआ है, तो ये भी हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। घटनाएं एक एक करके सामने आ रही है, एक के बाद एक के बाद एक अभी खत्म नहीं हुई है और चालू भी है काम, तो इसलिए वो अपूर्ण वर्तमान काल। तो लिख लीजिए। सबसे पहले परिभाषा लिख लीजिए। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है, क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है, उसे ही तो हम अपूर्ण कहते हैं। जो क्रिया चल रही है लेकिन पूर्ण नहीं हुई है, तो उसका मतलब हो गया क्रिया अपूर्ण है, उसे वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। इस बार एकदम एक नई फैशन की चीज बन रही है। इस बार एकदम एक नई फैशन की चीज बन रही है। और अंतिम वाक्य है, घटनाएं एक एक करके सामने आ रही है। यहां पर हमें इतना ध्यान देना है, क्रिया चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है, तो वो हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। अब हम देखेंगे अपूर्ण भूतकाल। अब देखो, अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई है, पर बोलते या लिखते समय पूर्ण नहीं हुई है। ध्यान से सुनो, क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है या ये बोध होता है
कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई है, लेकिन बोलते या लिखते समय तक पूरी नहीं हुई है, उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण वर्तमान काल में हमने क्या देखा था कि क्रिया चल रही है, अभी भी पूरी हुई नहीं है। और अपूर्ण भूतकाल में हम क्या देख रहे हैं, क्रिया भूतकाल में प्रारंभ हुई है, लेकिन बोलते या लिखते समय तक पूरी नहीं हुई, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल। इसके उदाहरण हम देखते हैं, लक्ष्मी करामत की ओर देख रही थी। अब देखो ये थी मतलब पहले तो हम पहचान गए, थी का मतलब है भूतकाल। अब यहां पर भी रही शब्द का प्रयोग होगा। लक्ष्मी करामत अली की ओर देख रही थी, क्रिया हो चुकी है, भूतकाल में प्रारंभ हो चुकी है, देख रही थी। अब ये पता नहीं है कि बोलते या लिखते समय पूर्ण नहीं हुई, देख रही थी है, अब पता नहीं देखती है या नहीं, लेकिन उस समय लक्ष्मी करामत अली की ओर देख रही थी। या फिर मानू पान सजाकर बैठक खाने में भेज रही थी भूतकाल, रही भेज रही थी अपूर्ण भूतकाल। तीसरा वाक्य, मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिटकी के स्वर में कह रहा था भूतकाल, और रहा था मतलब अपूर्ण भूतकाल। तो रहा, मी तुम्हाला जी रहाची आयडिया सांगितलेली आहे, युक्ती सांगितलेली आहे, ती लक्षात ठेवायची। चल रहा है, कर रहा था, पढ़ रहा हूं, चल रही है, रहा आलं की तो काळ अपूर्ण आहे, मग फक्त ओळखायचा काय, तो वर्तमान आहे का तो भूत आहे। तर आता आपण अभ्यास करतोय अपूर्ण वर्तमान काळाचा। घ्या व्याख्या परिभाषा लिहून। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है, क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई है, क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई है। और दूसरी बात हमें कौन सी याद रखनी है, पर बोलते या लिखते समय पूर्ण नहीं हुई है। और बोलते या लिखते समय पूर्ण नहीं हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल। फिर से मैं बताती हूं, अपूर्ण वर्तमान काल में हमने देखा था कि क्रिया चल रही है, वर्तमान काल में चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है, तो अपूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल में क्या है कि क्रिया भूतकाल में प्रारंभ हुई है, क्रिया भूतकाल में प्रारंभ हुई है, लेकिन बोलते या लिखते समय पूर्ण नहीं हुई है, ये दोनों में भेद है, और उसे कहते हैं हम अपूर्ण भूतकाल। सगळ्यात सोपं जर कुठले काळ असतील दोन ओळखायला, तर अपूर्ण भूतकाळ आणि अपूर्ण वर्तमान काळ, हे अतिशय सोपे आहे। त्याचे उदाहरण लिहून घ्या। लक्ष्मी करामत की ओर देख रही थी, लक्ष्मी करामत की ओर देख रही थी। जैसे कि मैंने बताया था, थी, थे भूतकाल, और रही आया है तो अपूर्ण भूतकाल। दूसरा वाक्य, मानू पान सजाकर
मानो पान सजाकर बैठक खाने में भेज रही थी। अब थी आया है अंत में तो भूतकाल है, और रही थी आया है तो अपूर्ण भूतकाल है। और तीसरा वाक्य, मैं खिड़की से गर्दन निकालकर, मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कह रहा था। अब था तो भूतकाल और रहा था तो अपूर्ण भूतकाल। तो व्याख्या के हिसाब से तीनों वाक्यों की तरफ हम देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई है और बोलते या लिखते समय पूर्ण नहीं हुई है। अब देखो, लक्ष्मी करामत की ओर देख रही थी, मतलब भूतकाल में क्रिया प्रारंभ हुई थी। मानो पान सजाकर बैठक खाने में भेज रही थी, भूतकाल में क्रिया प्रारंभ हुई थी। मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कह रहा था, भूतकाल में ये कह रहा था। अब देखो, बोलते या लिखते समय ये जब बोल रहा है तो क्या क्रिया पूर्ण हुई थी या नहीं थी? तो इसका क्रिया पूर्ण नहीं हुई है ये पता चलता है। लक्ष्मी करामत की ओर देख रही थी, अब पता नहीं है देख रही है या नहीं। मानो पान सजाकर बैठक खाने में भेज रही थी, भूतकाल में प्रारंभ हुई है, बोलते या लिखते समय पूर्ण हुई नहीं है। तो इस तरह से ये हो गए अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण। लिख लो। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई है और बोलते या लिखते समय पूर्ण नहीं हुई है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, लक्ष्मी करामत की ओर देख रही थी, मानो पान सजाकर बैठक खाने में भेज रही थी। मैं खिड़की से गर्दन निकालकर, मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कह रहा था। तो यहाँ पर अपूर्ण काल की क्रिया में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के शब्द प्रयोग को हमें याद में रखना है। तो अब तक हमने क्रिया के काल के 5 भेद देखे हैं। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल। फिर हमने देखे अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल। अब हम देखेंगे पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल। उसके पहले मैंने एक वाक्य लिया है और पहले काल से ही उस वाक्य को हम लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित करते जा रहे हैं। जैसे कि मैं फल खाता हूं, सामान्य वर्तमान काल का एक वचन का पुल्लिंगी वाक्य है।
इसे हमने बहुवचन में परिवर्तित किया था, हम फल खाते हैं। स्त्रीलिंगी में परिवर्तित किया था, मैं फल खाती हूँ। बहुवचन में हम फल खाती है। उसे ही हमने सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करते हुए मैं फल खाता हूँ का वाक्य बन गया, मैंने फल खाया। मैंने फल खाया, हमने फल खाया। और भविष्य काल में हम फल खाएंगे। अगर एक वचन होगा तो मैं फल खाऊंगा, बहुवचन होगा तो हम फल खाएंगे। लड़की होगी तो मैं फल खाऊंगी, मतलब स्त्रीलिंगी वाक्य होगा तो। अब इसी वाक्य को हम अपूर्ण वर्तमान काल में परावर्तित करेंगे और अपूर्ण भूतकाल में भी परावर्तित करेंगे। जैसे कि मैं फल खाता हूं, मैं फल खा रहा हूं। अगर यही वाक्य बहुवचन में होगा तो हम फल खा रहे हैं। अगर यही वाक्य स्त्रीलिंगी होगा एक वचन में, मैं फल खा रही हूं, हम फल खा रही है बहुवचन में। अब इस तरह से अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य बन गया। अब अपूर्ण भूतकाल का वाक्य बनाएंगे, मैं फल खा रहा था, हम फल खा रहे थे। स्त्रीलिंगी वाक्य होगा तो मैं फल खा रही थी, हम फल खा रही थी। तो ये हो गया अपूर्ण भूतकाल। अब हम देखेंगे पूर्ण वर्तमान काल। अब देखो पूर्ण वर्तमान काल, तो यहां पर आपको याद रखना है कि भूतकाल में जो क्रिया प्रारंभ हुई है वर्तमान काल में उसे समाप्त तो होना ही चाहिए, तभी तो वो पूर्ण कहलाएगी। और इसी से ही पूर्ण वर्तमान काल की व्याख्या बनती है, क्रिया के जिस रूप से हमें ये बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से हमें ये बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर, भूतकाल में आरंभ हुआ ये जो कार्य है क्रिया का, ये वर्तमान काल में समाप्त हो गया है। ये भी ध्यान से वाक्य सुनो, समाप्त हो गया है, तो ये बन गया पूर्ण वर्तमान काल। मतलब यहाँ पर क्रिया का पूर्ण होना महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कि नागर जी, आपने भ्रमण तो काफी किया है, मतलब भ्रमण कर चुके हैं, पूर्ण भ्रमण कर चुके हैं, आपने भ्रमण तो काफी किया। दूसरा वाक्य, एक कंप्यूटर 40,000 रुपयों में खरीदा है। अब खरीद कर लाया है, क्रिया पूर्ण हो गई है। तुम्हारी भाभी ने ऐसी कढ़ी बनाना कहां से सीखा है? सीखा है मतलब सीख चुकी है, क्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो ये हो गया पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल की व्याख्या लिख लीजिए, क्रिया के जिस रूप से ये बोध होता है, क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर वर्तमान काल में समाप्त हो गई है या हो चुकी है। क्रिया का जो काम है, भूतकाल में आरंभ हुआ ये जो कार्य है, वो वर्तमान काल में समाप्त हो गया है। क्रिया के जिस रूप से ये बोध होता है, क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर वर्तमान काल में समाप्त हो गई है या क्रिया का काम समाप्त हो गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल।
इसके उदाहरण लिख लीजिए। नागर जी, आपने भ्रमण तो काफी किया है। देखो, हम सामान्य वर्तमान काल में ये पता नहीं चल रहा था क्रिया पूर्ण है अपूर्ण है। यहाँ पता चलता है क्रिया पूर्ण हो गई है। और कौन से काल में हो गई है? वो है वर्तमान काल, इसीलिए ये पूर्ण वर्तमान काल है। फिर दूसरा वाक्य लिख लीजिए। और मैंने यहाँ पर अब बड़े बड़े वाक्य लेना शुरू किया है, क्योंकि इम्तिहान में छोटे वाक्य नहीं पूछे जाते। जैसे मैंने फल खाया, ये नहीं पूछा जाता, ऐसे बड़े बड़े वाक्य पूछे जाते। लेकिन इसका पहला जो अंश होता है वाक्य का, नागर जी आपने, तो नागर जी ये शब्द वैसे के वैसे रहेंगे, सिर्फ परिवर्तन करते समय हमें यहाँ पर भी ध्यान देना है। दूसरा वाक्य, एक कंप्यूटर 40,000 रुपयों में खरीदा है। एक कंप्यूटर 40,000 रुपयों में खरीदा है। अब देखो, ये खरीदी करने की जो क्रिया है ये खत्म हो गई है। उन्होंने यहाँ पर क्या बताया है? एक कंप्यूटर 40,000 रुपयों में खरीदा है। अब परिवर्तन करते समय सिर्फ खरीदा है, यहाँ पर ही कुछ जो है परिवर्तन होगा। एक कंप्यूटर 40,000 रुपयों में, यहाँ इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान दो। अब इसके आगे भी वो लिख सकते हैं, और जैसे कि कुछ BCML कंपनी का एक कंप्यूटर 40,000 रुपयों में खरीदा है। तो परिवर्तन करते वक्त इस जो भी पहले उन्होंने बताया है उसका परिवर्तन में कुछ भी परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ पर आप जैसे कि वैसे ही लेंगे, अंत में सिर्फ जो क्रिया है उसी में ही परिवर्तन करेंगे, ये बात ध्यान में रखो। और तीसरा वाक्य लिख लीजिए। तुम्हारी भाभी ने ऐसी कढ़ी बनाना कहाँ से सीखा है? तुम्हारी भाभी ने ऐसी कढ़ी बनाना कहाँ से सीखा है? अब यहाँ पर भी वाक्य और भी बड़ा हो सकता है। पीले रंग की नमकीन कढ़ी तुम्हारी भाभी ने ऐसी बनाना कहाँ से सीखा है? तो बड़ा कितना भी लंबा चौड़ा वाक्य हो, डरने की कोई बात नहीं, बस ध्यान हमें क्रिया पर देना है। तो अब देखो, परिभाषा के हिसाब से ये 3 उदाहरणों की ओर हम देखेंगे। परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से ये बोध होता है क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई है, क्या क्रिया का कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ है और वर्तमान काल में समाप्त हो गया है। 2 बातें रखनी। अब देखेंगे, नागर जी आपने भ्रमण तो काफी किया है। अब भूतकाल में भ्रमण करना प्रारंभ किया था, वर्तमान काल में अब उनका भ्रमण पूरा हुआ है। दूसरा वाक्य, एक कंप्यूटर 40,000 रुपयों में खरीदा है, भूतकाल में खरीदा है, अब वो क्रिया पूरी हुई है। और तीसरा वाक्य, तुम्हारी भाभी ने ऐसी कढ़ी बनाना कहाँ से सीखा है? तो यहाँ पर वो कढ़ी बनाना अब सीख गई है, भूतकाल में उसने कार्य प्रारंभ किया था, अब वो पूरा हो गया है। तो इस तरह से ये बन गया पूर्ण वर्तमान काल। यहाँ पर भी है, ये है, तो ये वर्तमान काल हो गया। और रहा शब्द का प्रयोग नहीं आया है तो यह पूर्ण वर्तमान काल नहीं है। अब
क्रिया पूर्ण हुई या है अपूर्ण, इसका बोध अगर नहीं होता तो सामान्य होता, लेकिन यहाँ तो क्रिया पूर्ण हुई है तो यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल। अब हम क्या करेंगे, तीनों तरह वाक्य का, तीनों कालों का एक साथ अध्ययन के बारे में सोचेंगे, जैसे कि सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। जैसे कि सामान्य वर्तमान काल में हमें क्रिया पूर्ण हुई है या नहीं हुई है इसका बोध नहीं होता है, अपूर्ण में चल रही है आता है, और पूर्ण में क्रिया पूर्ण हुई होती है, भूतकाल में आरंभ होती है और वर्तमान काल में पूर्ण होती है, तो वो पूर्ण हो गया। तो इस तरह से सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण तीन काल, वर्तमान काल के तीनों भेद हमने पढ़ लिए। लिख लीजिए। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर वर्तमान काल में समाप्त हो गई है, तो बन गया पूर्ण वर्तमान काल। नागर जी, आपने भ्रमण तो काफी किया है, एक कंप्यूटर 40,000 रुपयों में खरीदा है। तुम्हारी भाभी ने ऐसी कढ़ी बनाना कहां से सीखा है। अब हम चलते हैं हमारे काल के भेद का अंतिम प्रकार, पूर्ण भूतकाल। अब देखो, पूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से ये बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, अब निकट समय में नहीं, निकट भूतकाल में नहीं, बहुत बहुत समय पहले ही क्रिया समाप्त हो चुकी है, निकट में नहीं, तो उसे हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। मतलब भूतकाल होता ही ऐसा है कि क्रिया समाप्त हो गई है, और फिर उसमें अगर पूर्ण भूतकाल हो तो उसका मतलब है क्रिया बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है या समाप्त हो चुकी है, निकट के भूतकाल में नहीं, तो उसे हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। तो इससे व्याख्या बनती है, क्रिया के जिस रूप से हमें ये बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से हमें ये बोध होता है क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। परिभाषा याद रखेंगे तो आपको पहचान करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि कुछ कुछ शब्द परिभाषा के ही वहां पर आते हैं। क्रिया के जिस रूप से आपको ये बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, निकट भूतकाल में नहीं, उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। अब उसके उदाहरण देखिए, सिरचन को 1 सप्ताह पहले ही काम पर लगा दिया था। अब था है तो भूतकाल है, अब लगा दिया था, रहा है नहीं है, रहा होगा तो अपूर्ण होता। अब देखो इसमें क्रिया समाप्त भी हो चुकी है, सिरचन को 1 सप्ताह पहले ही काम पर लगा दिया था, बहुत पहले, इसीलिए ये हो गया पूर्ण भूतकाल। अब दूसरा वाक्य देखो, गोवा में मुझे मेरे पुराने अध्यापक मिले थे। मतलब मैं कुछ दिन पहले, हो सकता है कुछ साल पहले गोवा गया था है तो भूतकाल,
और उस वक्त पुराने दोस्त मिले थे, मतलब बहुत साल पहले। तीसरा वाक्य, पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लग गई थी है तो भूतकाल है, और पिछले महीने बताया है तो भूतकाल, बहुत काल पहले, निकट में नहीं। तो इस तरह से ये भूतकाल की पहचान हम करा सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे पूर्ण भूतकाल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है, क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, निकट भूतकाल में नहीं। भूतकाल की ही क्रिया होती है लेकिन निकट में नहीं, निकट भूतकाल में नहीं। तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। फिर से व्याख्या लिख लीजिए। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। बहुत पहले इस शब्द को ध्यान में रखिए, निकट भूतकाल में नहीं। तो उदाहरण के तौर पर सिरचन को एक सप्ताह पहले ही सिरचन को एक सप्ताह पहले ही काम पर लगा दिया था। अब था है तो भूतकाल है, और सप्ताह पहले मुझे मतलब बहुत पहले, इसलिए पूर्ण भूतकाल है। दूसरा वाक्य, गोवा में मुझे मेरे एक पुराने दोस्त मिल गए थे या मिले थे। गोवा में मुझे मेरे एक पुराने दोस्त मिले थे। अब ये पता नहीं 1 महीने पहले, 1 सप्ताह पहले, 2 साल पहले या 10 साल पहले, मतलब बहुत पुरानी बात है, निकट की नहीं है। और थे है तो भूतकाल है। और तीसरा वाक्य, पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लग गई थी। पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लग गई थी। अब यहाँ पर थी है तो भूतकाल है, और पिछले महीने की बात है, क्रिया पूर्ण भी हुई है, तो ये पूर्ण भूतकाल है। तो परिभाषा के हिसाब से फिर से हम तीनों उदाहरणों की जांच करेंगे। क्रिया के जिस रूप से ये बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, निकट भूतकाल में नहीं। जैसे कि सिरचन को 1 सप्ताह पहले ही काम पर लगा दिया था। अब क्रिया पूर्ण हो गई है, ये बहुत पहले समाप्त हो गई है, निकट में नहीं है, सप्ताह पहले की बात है, और पूर्ण भी हुई है, तो भूतकाल है और पूर्ण भूतकाल है। यहाँ पर भी गोवा में मुझे एक मेरे पुराने दोस्त मिले थे, बहुत
पुराने दोस्त, और वो भी गोवा में मिले थे, उस बात को भी बहुत दिन हो गए हैं। तो थे है तो भूतकाल है, और क्रिया पूर्ण होकर बहुत समय निकल चुका है, इसलिए पूर्ण भूतकाल है। तीसरा वाक्य, पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लग गई थी। पिछले महीने की बात है, और थी है तो भूतकाल है, और बहुत दिन पहले की बात है, इसलिए पूर्ण भूतकाल है। तीनों वाक्यों की क्रिया पूर्ण हुई है, भूतकाल में बहुत दिन पहले निकट में हुई। तो इस तरह से ये हो गया पूर्ण भूतकाल। अब देखो, हमने जो उदाहरण लिया था, उस उदाहरण के तौर रूप से मैं फल खाता हूं, मैंने फल खाया, मैं फल खाऊंगा, सामान्य, वर्तमान, भूत और भविष्य के वाक्य लिखे थे। फिर हमने अपूर्ण में क्या देखा था, मैं फल खा रहा हूं, अपूर्ण वर्तमान काल। फिर हमने क्या देखा था भूतकाल में, मैं फल खा रहा था, अपूर्ण भूतकाल। अब यही वाक्य, मैंने फल खाया, ये हो गया पूर्ण वर्तमान। मैंने फल खाया है, ये हो गया खाया है, खाकर समाप्त हो चुका है, मैंने फल खाया है, तो ये पूर्ण वर्तमान काल। और अपूर्ण भूतकाल में मैंने फल खाया था, तो ये हो गया पूर्ण भूतकाल। इस तरह से हमने आज इस तासिका को, ये पूर्ण और अपूर्ण भूतकाल और वर्तमान काल के 4 भेद देखे हैं, और पिछली तासिका को सामान्य, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य के 3 भेद देखे थे। तो आप लोगों को ये पहले लिखना है, फिर मैं बताऊंगी कि अगली तासिका को किस तरह से हम इन उदाहरणों को की पहचान करेंगे और उनका परिवर्तन किस तरह से करता है वो भी सीखेंगे। तो पहले लिख लीजिए, पूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से ये बोध होता है क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, निकट भूतकाल में नहीं, तो गया पूर्ण भूतकाल। उदाहरण के तौर पर वाक्य लिख रहे हैं, सिरचन को 1 सप्ताह पहले ही काम पर लगा दिया था। गोवा में मुझे मेरे एक पुराने दोस्त मिले थे। पिछले महीने, तीसरा उदाहरण है, पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लग गई थी। तो इस तरह से हमने क्रिया के काल के पिछली तासिका को 3 और इस तासिका को 7 भेद देखे हैं। यहाँ पर मैंने गलती से 6 लिखा है, और उनकी पहचान किस तरह से करते हैं इस बारे में भी मैंने जिक्र किया था। आपको पहचान करते समय हम अगली तासिका को कई उदाहरण लेंगे, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है और परिवर्तन कैसे कर सकते हैं इस बारे में सोचेंगे। लेकिन जाते जाते मैं फिर भी आपको बताऊंगी, अगर आपको पहले वाक्य दिया जाता है तो आप देखेंगे वाक्य 3 कालों में से कौन से काल का है। सबसे पहले ये पहचान करेंगे वर्तमान का है, भूत का है या भविष्य का है। और इसका आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। क्रिया वर्तमान में है, क्रिया हो चुकी है, क्रिया होने वाली है, बस इतनी पहचान कीजिए तो वर्तमान, भूत और भविष्य आपकी समझ में आ जाएगा। अब रह गई बात सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण की। तो सबसे पहले तो आप क्रिया भविष्य काल की है, वाक्य दिया हुआ वाक्य भविष्य काल का है, इस बारे में सोचिए। अगर वो वाक्य भविष्य काल का नहीं है, उसका पहचान करना तो बहुत ही आसान है। गा, गी, गे। लड़का पुस्तक पढ़ेगा, बच्चे खेल खेलेंगे, माँ खाना पकाएगी,
लड़का लड़ाई करेगा, लोग घूमने जाएंगे, गा गी गे, खेलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, लिखेंगे, दौड़ेंगे, गाएंगे, नाचेंगे। तो ये हो गया भविष्य काल। तो सामान्य भविष्य काल। अब बचे 6 प्रकार। उसमें से हम सबसे पहले क्या देखेंगे? अपूर्ण काल है। और अपूर्ण के तो 2 ही भेद है, जैसे कि अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल। रहा है, रहा था, रहा है तो अपूर्ण वर्तमान काल, और रहा था आ गया तो अपूर्ण भूतकाल। तो 3 काल आसानी से पहचान पा सकते हैं। अब बचे सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल। तो फिर हम देखेंगे पूर्ण क्रिया हुई है। वर्तमान काल की क्रिया, वर्तमान काल की पूर्ण क्रिया के बारे में हमने क्या देखा था कि क्रिया के जिस रूप से बोध होता है कि भूतकाल में जो क्रिया आरंभ हुई है वो वर्तमान काल में उसका कार्य समाप्त हो चुका है। तो ये हो गया पूर्ण वर्तमान काल। और पूर्ण भूतकाल में हमने क्या देखा था? क्रिया के जिस रूप से बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है भूतकाल में, निकट में नहीं, सप्ताह पहले, महीने पहले मिल चुके थे, हो गई थी। तो ये हो गया पूर्ण। और इनकी पहचान होते ही बचते हैं सामान्य वर्तमान काल और सामान्य भूतकाल। अंत में उसकी पहचान करेंगे। आप अगर इसी क्रम से वाक्य की पहचान करते जाएंगे, सबसे पहले उस वाक्य की तरफ देखते हुए सोचेंगे, क्या ये वाक्य भविष्य काल का है, मतलब सामान्य भविष्य काल नहीं है? चलो, क्या ये वाक्य अपूर्ण वर्तमान का है? क्या ये वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है? नहीं है। तो चलो, तो क्या ये वाक्य पूर्ण भूतकाल का है या पूर्ण वर्तमान का है? और नहीं है तो फिर, और इनमें भी पहचान करना आसान है, हूं तो वर्तमान, था थी थे तो भूतकाल। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी बातें आप आपकी समझ में आई होगी। अगर बची कुछ बात है तो अगली तासिका को हम कई उदाहरण देखने वाले हैं, उसका परिवर्तन कैसे करते हैं, उसकी पहचान कैसे करते हैं, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये सभी बातें व्याकरण विभाग में जितना भी मैंने लिख दिया है, पिछले कई तासिकाओं को मैंने वाक्य के भेद लिए थे, वो भी आप लोगों को लिख कर रखना है। और अब मैं जो काल की पहचान सिखा रही हूँ उसे भी आपको लिख कर रखना है। ठीक है, थैंक यू।